मित्रों, भाग्येश कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में जातक के पिछले जन्म के सत्कर्म छुपे हुए होते हैं। भाग्येश जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित विषयों में कमी नहीं आने देता। भाग्येश कुंडली के जिस भाव में बैठता है मित्रों, संकट से बाहर निकलने का रास्ता सुलभ बना देता है। ध्यान रखिएगा, भाग्येश कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव में बैठकर जातक के जीवन में संकट से निकलने का रास्ता सुलभ बना देता है और उस भाव से संबंधित अवसर भर भर कर मिलते हैं यदि भाग्येश ग्रह बलवान होकर उस भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। ध्यान रखिएगा कि भाग्येश ये बताता है कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका उदय इसी भाव से होने वाला है। आपके जीवन का सितारा उसी भाव से चमकेगा या उस भाव से संबंधित कार्यों से चमकेगा, ज़्यादा चमकेगा जहां भाग्येश बैठा हुआ होता है। हालांकि प्रत्येक भाव में अभी हम भाग्येश के फलों पर मित्रों विचार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि भाग्य को खोलने का सबसे सरल उपाय, रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देना प्रारंभ करिए। गुरुवार को पीले वस्त्र का दान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आपका भाग्येश, चाहे जो भी भाग्येश हो आपका, वो बलवान होने लगेगा। हालांकि आपका जो भी भाग्येश ग्रह बन रहा हो उससे संबंधित कुछ उपाय करने से भी आपका भाग्येश ग्रह बलवान होने लगेगा। इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं आप प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में चेक करिएगा। आप पाएंगे कि जिस भाव में भाग्येश बैठता है उस भाव से संबंधित यदि कोई कार्य आपने किया है तो आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलने लगती है। वो बात अलग है कि भाग्येश यदि किसी खराब भाव में बैठा हुआ हो और वहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो ध्यान रखिएगा कि पाप ग्रह बैठे होने के बावजूद भी भाग्य वहीं से चमकेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि पाप ग्रह यदि बैठा होगा तो थोड़ी अड़चन देगा। तो जो ग्रह अड़चन दे रहा है उससे संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर करने से भाग्य चमकने लगता है। आइए प्रत्येक भाव में हम मित्रों बात करते हैं कि भाग्येश ग्रह के क्या फल होते हैं और किस प्रकार के अद्वितीय फल होते हैं, उन पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि भाग्येश देता क्या है, पहले समझ लेते हैं। भाग्येश देता है आपको बिना प्रयास वाली सफलता या कम प्रयास वाली सफलता। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपनी जिद के कारण अच्छा से अच्छा अवसर जो आता है उसे गवा देता है। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी होता है। ठीक है, जबकि भाग्य उसे आगे बढ़ने का अवसर देता है। ध्यान रखिएगा, ईश्वरीय संयोग देता है भाग्येश ग्रह। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको ईश्वरीय सहयोग जरूर दिखाई देगा। और क्या देता है, देखिए भाग्येश, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों कुंडली के लग्न भाव में ही यदि भाग्येश ग्रह बैठ जाए तो किस प्रकार का फल ये देते हैं, आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि भाग्येश ग्रह कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में हो सकता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो कोई भी अशुभ ग्रह भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन है तो भाग्य, यदि आपकी कुंडली के अंदर वो भाग्येश बन रहा है तो निश्चित रूप से जो है आपको कहीं ना कहीं भाग्य का लाभ देगा। ठीक है, किस प्रकार से देगा आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाग्येश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत बैठ जाए, फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव के अंतर्गत यदि बैठ जाता है, अब पहले भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठ जाए तो मित्रों कहना ही क्या, बहुत ही शुभ स्थिति इसे माना जाएगा। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी लग्न भाव में जब बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये निश्चित बात है, यदि भाग्य भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हुआ हो, कोई शुभ ग्रह यदि है और बलवान होकर बैठा हुआ है और वो अस्त का नहीं है और वो वक्री नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक को जीवन में भर भर के अवसर मिलते हैं उसके जीवन में ही, क्योंकि भाग्येश ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक का आत्मविश्वास मजबूत होगा। ध्यान रखिए, जब मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं तो लग्नेश मजबूत हो और साथ साथ सूर्य की स्थिति और देख लीजिएगा। ठीक है, और भाग्येश जब लग्न में बैठेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों को लोग जो है बिना कारण भी मदद करते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति बिना कारण मदद नहीं करता आज के समय में, लेकिन क्योंकि आपके अंदर कुछ खास है जो उन्होंने आपके अंदर पहचान लिया है, चाहे उनका लालच ही क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति आपकी मदद करने को आगे आएंगे। भाग्येश बलवान होकर लग्न में बैठा है, शुभ ग्रह होकर, तो आप देखेंगे कि जातक के जीवन में बिना कारण ही लोग मदद करने आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ईश्वर से सीधा आपको संरक्षण मिल रहा है तो कोई गलत इसमें अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि भाग्येश का लग्न में बैठ जाना बताता है कि किसी भी समय में आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। आपने सुना होगा ना कि कई बार व्यक्ति टकराते टकराते बच गया या किसी एक्सीडेंट से अचानक बच गया, किसी बड़े संकट से बच गया, तो ये भाग्येश का कमाल है। अगर मान लीजिए कोई पापक ग्रह हो तब क्या, देखिए पापक ग्रह हो तब भी भाग्येश होता है, निश्चित रूप से भाग्य में उन्नति देता है। लेकिन शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, अशुभ ग्रह है तो लाभ तब भी मिलेगा। ठीक है, और
भाग्येश लग्न में जब बैठेगा तो अब लग्न क्या, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ठीक है, तो अहंकार का नाश करेगा, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अपमान इत्यादि आने वाला हो तो उसका क्षरण करेगा, ठीक है। भाग्येश लग्न में बैठेगा तो पद प्रतिष्ठा मुफ्त में मिलेगी आपको, थोड़े से कार्य करने से थोड़े से प्रयास करने से सफलता मिल जाएगी। मान लीजिए भाग्येश ग्रह लग्न में बैठा हुआ है फिर भी समस्या आ रही, तो आप देखिए कि भाग्येश के पास बल कितना है, कमजोर होकर तो नहीं बैठा है कहीं, राहु से युक्त तो नहीं है। राहु से युक्त यदि भाग्येश किसी भी भाव में हो गया तो समझ लीजिए उस भाव से संबंधित कार्यों में अड़चन का ये सूचक है। लाभ फिर भी देगा, आप करना क्या है, राहु की वस्तुओं का दान कर दीजिए, ठीक है, और भाग्येश को बल दे दीजिए आप शुभ तरीके से, तो आपको लाभ मिल जाएगा। खास फायदा तब मिलेगा कि जब अंतरदशा भाग्येश की चल रही हो। ध्यान रखिएगा कि भाग्येश की महादशा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महादशा एक बड़ा पीरियड होता है, उसमें अंतरदशाएं अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो अंतरदशा की मैं बात करूं तो अंतरदशा में विशेष रूप से लाभ मिलता है। लग्न में बैठा है तो जीवन पर्यंत आपको अवसर मिलते रहेंगे आगे बढ़ने के, ठीक है, तो अपनी जिद के आगे अपने हाथ में आए हुए अवसरों को मत गवाइए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। भाग्येश ग्रह मित्रों लग्न में बैठता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है, जो प्रयास करेंगे उसमें भी सफलता उसे मिल जाएगी। और भाग्येश अगर मान लीजिए कोई आपके खराब समय चल रहा था किसी कारणवश, और भाग्येश का जैसे ही अंतर आएगा आप देखेंगे कि वो समस्या छूमंतर हो जाएगी, ठीक है, वो उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये भाग्येश ग्रह बताते हैं लग्न में बैठकर। तो भाग्य खुलता है तब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति ईमानदार होता है, यानी जीवन के प्रति ईमानदारी करना भी भाग्येश ग्रह आपको सिखाएंगे। वो बात अलग है कि कोई पापक ग्रह हो तो व्यक्ति के अंदर थोड़े मिले जुले विचार आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से जो है आपको आप ईमानदार होंगे। लेकिन ईमानदारी इस बात से भी देखी जाएगी कि चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है, दूसरा लग्नेश किन ग्रहों के साथ है, ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं भाग्येश की, तो हाँ समस्याओं से निकालने की क्षमता भाग्येश देते हैं। अब लग्न में बैठा हुआ भाग्येश तो मतलब क्या है, व्यक्ति आत्ममंथन से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। उसका भाग्य उसकी सोच विचार पर खुद पर निर्भर करेगा। उसको भाग्य, देखिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन भाग्य का साथ चाहिए तो अपने आप को समझना होगा। अपने आप को समझेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। दूसरों से सलाह उतनी लाभकारी नहीं होगी जितनी स्वयं की सलाह होगी। हाँ, पिता की सलाह, गुरु की सलाह अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। आइए मित्रों बात करते हैं यदि कुंडली के दूसरे भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हों। ध्यान रखिएगा मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कौन सा ग्रह भाग्येश बन रहा है, लेकिन भाग्येश ग्रह 90 भाव के स्वामी को जैसा आप जानते हम बोलते हैं। भाग्येश ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठते हैं, अब दूसरा भाव क्या है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो भाग्येश ग्रह धन भाव में बैठे हैं मित्रों, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जब भाग्येश की दशा अंतरदशा चलेगी तो उस दौरान धन आसानी से आएगा, ठीक है, उसके लिए कोई भागदौड़ विशेष नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ साथ वाणी में एक शक्ति होगी, यानी आप जो मुंह से बोल देंगे, भाग्येश यदि शुभ ग्रह है आप देखिएगा कि मुंह से जो बोल देंगे किसी के लिए, लेकिन बिना विचार करे अचानक से किसी के लिए वाणी, शुभ वाणी आप बोल देंगे तो उस व्यक्ति के लिए वो वाणी फलीभूत होगी, बिल्कुल होगी। अगर बिना विचारे किसी व्यक्ति ने कुछ आपसे पूछा है अचानक से, और आपको भाग्येश की अंतरदशा चल रही है, भाग्येश कोई शुभ ग्रह, आपने अचानक से मुंह से बोल दिया तो उस व्यक्ति के लिए वो वाणी फलित होगी, उसका कार्य हो जाएगा वाणी के माध्यम, यानी वाणी में आशीर्वाद की शक्ति यहाँ पर आपको भाग्येश ग्रह देते हैं। अब आपका भाग्य चमकेगा कहाँ से, देखिए आपका स्वयं का भाग्य जो चमकेगा वो परिवार से चमकेगा, कुटुंब से चमकेगा, वाणी से चमकेगा, ठीक है। अंतरदशा चलने पर भाग्येश की अंतरदशा चलेगी तो ये इन चीज़ों में वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी, वाणी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि भाग्येश करेंगे। यदि भाग्येश की अंतरदशा चलने के बावजूद भी आपको समस्या आ रही है तो गौर करिए कि भाग्येश के पास बल कितना है, कमजोर है तो बल दीजिए इनको शुभ तरीके से, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेने के बात करिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि कुंडली देखना जरूरी है। इसके अलावा आप देखें कि क्या वक्री तो नहीं है भाग्येश आपका, ठीक है, वक्री हो गया क्या, ठीक है, तो प्रभाव में थोड़ी भिन्नता आती है फिर, तो देखना होगा। मार्गी अगर ग्रह बैठा हुआ है, अस्त का नहीं है तो लाभ अच्छा मिलेगा। यदि फिर भी समस्या है तो आप देखिए क्या राहु से युत है क्या, राहु से युत माने अड़चन, राहु माने अड़चन, शनि की दृष्टि माने इसका मतलब है कि विलंब। तो आप देखें उनके कुछ उपाय करने से, जो ग्रह अड़चन पैदा कर रहे हैं उनसे संबंधित, यानी उनके नेगेटिव प्रभावों को हटाने के लिए जो उपाय होते हैं वो करने से और भाग्येश का बल बढ़ाने से आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। यानी आपका भाग्य परिवार कुटुंब से ही खुलेगा। यदि दूसरे भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो उनकी सलाह लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के तृतीय भाव यानी तीसरे भाव की। देखिए तीसरा भाव आप जानते हैं पराक्रम का भाव है ये, तो इसका मतलब भाग्येश तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो पराक्रम करने से ही भाग्य खुलेगा। लिख के रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, यानी बिना मेहनत के भाग्य नहीं खुलने वाला,
देखिए भाग्य को खोलने के लिए मेहनत तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन भाग्य खुद पराक्रम भाव में बैठ गए। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप मेहनत करिए तभी आपका भाग्य चमकेगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला, चाहे कितना ही इसके लिए भाग दौड़ कर लीजिए। प्रयास सही दिशा में होने चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। अब तीसरा भाव मित्रों देखें तो तीसरे भाव से बहुत सारी चीज़ें हैं। माने भाग्य कहाँ से खुलेगा? वाणी से, यानी सॉरी वार्तालाप। आपके अंदर एक वार्तालाप का गुण अच्छा होगा, उससे भी जो है आपका भाग्य खुलेगा। तीसरा भाव श्रवण शक्ति भी है, ठीक है। तीसरे भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि छोटे भाई बहनों इत्यादि का सहयोग लेने से भी आपको जो है भाग्य आपका खुल जाएगा। इसके अलावा बुरे विचारों का त्याग करने से भाग्येश खुलेगा, ठीक है, भाग्य खुलेगा आपका। यानी बुरे विचार क्यों? क्योंकि तीसरे भाव से हम अच्छे विचार, बुरे विचार, मानसिक शक्ति का विचार करते हैं, तो अच्छे विचार रखेंगे तो भाग्य खुलेगा। इसके अलावा तीसरा भाव क्या है? लेखन है। लेखन क्षेत्र में यदि आप हैं, अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे भी आपका भाग्य खुलेगा। दृढ़ संकल्प शक्ति है तीसरा भाव। तीसरे भाव में इसका मतलब है कि आप दृढ़ संकल्प शक्ति करिए, दृढ़ संकल्प करिए, अपने छोटे भाई बहन, अपने जो उम्र में छोटे जो लोग हैं उनसे सहयोग लीजिए, भाग्य आपका खुलने लगेगा। संवाद कौशल से भाग्य खुलेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरे भाव में मित्रों जब भाग्येश ग्रह बैठेंगे तो आपको मीडिया, संचार के क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से इनकी अंतर्दशा चल रही है तो उस दौरान आप प्रयास करें, आपको लाभ मिल जाएगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है, आप जानते हैं कि मातृ भाव है ये। माता का आशीर्वाद लेने से भाग्य खुलेगा, ठीक है। इसके अलावा मानसिक शांति के अवसर आपको जीवन में मिलेंगे, ठीक है। मानसिक शांति आपको मिलेगी कुंडली के चौथे भाव के अंतर्गत यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इनका लाभ मिलेगा। घर में आपको विशेष रूप से ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके भाग्य को खोलने में मददगार होगा। यानी मोटा मोटा कहने का तात्पर्य है कि चौथे भाव से संबंधित कार्यों को करने से ही आपका भाग्य चमकेगा, या फिर कह सकते हैं कि चौथे भाव से संबंधित कार्य करने से आपको भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। चौथा भाव क्या है? जनता का समर्थन, ठीक है। आप पब्लिक समाज के लिए कुछ कीजिए, आपको जनता का समर्थन मिलेगा, भाग्य खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपका भाग्य कहाँ खुलेगा? आपका भाग्य खुलेगा स्वदेश में। विदेश में जाने से आपका भाग्य नहीं खुलने वाला। भाग्येश यदि चौथे भाव के अंतर्गत है तो इसका मतलब है कि स्वदेश में आपको भाग्योन्नति का अवसर मिलेंगे, भाग्य खुलेगा। भाग्य खुलने का मतलब क्या है? जीवन में अवसरों की सुलभता हो जाना, ठीक है, प्रयासों का लाभ मिल जाना, लाभ मिलेगा। चौथे भाव में भाग्येश बैठे हुए मित्रों तो आचरण अच्छा रखिए, आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पैतृक घर है आपका, ये जितना घर साफ सुथरा रखेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। मित्रों प्रत्येक भाव में भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो कौन सी दिशा में सफलता देते हैं उसकी बात मैं वीडियो के अंत में करूंगा, तो वीडियो में कृपया पूरा बने रहिए, ठीक है। इसके अलावा चौथे भाव में भाग्येश ग्रह बैठा है, इसका मतलब ये है कि आपको जमीन जायदाद इत्यादि से संबंधित कार्य करने से भाग्य चमकेगा, नया मकान बनाने से भाग्य चमकेगा, ठीक है। तो शिक्षा से भाग्य चमकेगा, ये मानिए। कुंडली के पंचम भाव में मित्रों यदि भाग्येश ग्रह बैठ जाएं, अब पंचम भाव क्या है? आप जानते हैं कुंडली का जो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है शिक्षा, पंचम भाव है संतान, पंचम भाव है व्यक्ति का विवेक ज्ञान। तो इसका मतलब है कि बुद्धि, पंचम भाव में भाग्येश बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने बुद्धि से ही अपने जीवन में बड़े भाग्योन्नति पाएगा। प्रथम संतान की उत्पत्ति के बाद जातक को भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्येश पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से आपको भाग्य का लाभ मिल जाएगा। पंचम भाव यानी व्यक्ति मंत्र ज्ञान, कोई ना कोई मंत्र साधना कीजिए, आपको भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। पंचम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए मित्रों तो मानसिक चेतना आपकी अच्छी होगी, ठीक है। भाग्येश का पंचम में बैठना बेहद शुभ माना गया है, ठीक है। पंचम भाव में यदि बैठे हुए हैं आपके भाग्येश तो विरासत में आपको विरासत से संबंधित कोई कार्य करने से आपका भाग्य खुल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा पंचम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो टेक्निकल एजुकेशन से आपको लाभ मिल जाएगा, आपका भाग्य खुलेगा, विशेष रूप से इसकी दशा अंतर्दशा के दौरान। पंचम भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं, संतान है आपके, तो संतान से विचार विमर्श करिए, उनका भी आइडिया लीजिए, आपको लाभ मिलेगा, भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कम या ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रह के पास बल कितना है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। इसके अलावा शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह ये देखना होगा, और पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट युक्त तो यदि है तो उन खराब ग्रहों का दान करने से भी भाग्य से आपका साथ देने लगेगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव में भाग्येश ग्रह बैठ जाए तो क्या? आप छठा भाव को मित्रों क्या समझे, चलिए समझते हैं। भाग्य छठे भाव में, इसका मतलब क्या है? शत्रु व्यक्ति के स्वयं नष्ट हो जाएंगे, ठीक है।
भाग्येश की अंतर्दशा आएगी आपको, तो कोई बीमारी पहले से चल रही होगी तो आप देखेंगे कि भाग्येश की अंतर्दशा के दौरान छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि भाग्येश का कार्य ही है उस भाव से संबंधित समस्याओं का निवारण करना। तो बीमारियां छूमंतर होने लगेंगी। यानी कह सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टरी इलाज मत करवाइए, डॉक्टरी इलाज करवाएंगे तो बीमारियां आप कई बार आपने देखा होगा ना कि व्यक्ति बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, इलाज करवा रहा है, लाभ ही नहीं मिल रहा है। लेकिन भाग्येश छठे भाव में है तो इसका मतलब ये है कि जब अंतर्दशा आएगी या फिर भाग्येश को आप मजबूत कर लेंगे तो आप पाएंगे कि पुरानी बीमारियों से निकलने की क्षमता भाग्येश दे देंगे। और भाग्येश के उपाय आप करिए, छठे भाव में भाग्येश के उपाय करिए तो आप पाएंगे कि आपको जो दवाएं पहले काम नहीं कर रही थी, कई बार आपने देखा होगा इलाज के दौरान इलाज करवाते चले जाते हैं, पता चला बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, डॉक्टर कह रहा सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन लाभ नहीं हो रहा। तो आप भाग्येश ग्रह को बलवान करिए शुभ तरीके से, ठीक है। और जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं भाग्येश को, उनकी वस्तुओं का दान करिए, लग्नेश को बल दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आप देखेंगे कि दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं वो शरीर को लगने लगेंगी, लाभ होने लगेगा, ठीक है। छठे भाव में मित्रों यदि भाग्येश ग्रह बैठे हैं तो सेवा कार्यों से आपका भाग्य खुलेगा, नौकरी इत्यादि करने से आपका भाग्य खुलेगा। अब नौकरी तो अब आप बोल सकते हैं कई लोग यहाँ पर कि नौकरी तो आज के ज़माने में कोई नहीं करता, ठीक है, सब करते हैं। देखिए मतलब भाग्य तभी काम करेगा कि जब आप मतलब कोई ना कोई सेवा कार्य से संबंधित नौकरी या जॉब इत्यादि करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिल जाएगा, ठीक है। छठे भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो मित्रों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी आपत्ति से आपको निकाल देंगे, इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। छठे भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो भाग्येश का छठे भाव में जाना सामान्यतः तो वैसे ठीक नहीं होता, लेकिन क्योंकि भाग्य में अड़चन का ये सूचक है, लेकिन हाँ अगर आपने शुभ तरीके से बलवान कर लिया तो आप उन समस्याओं से निकल जाएंगे, ठीक है। सेवा करने से, कुल मिलाकर एक शब्द में मैं बोलूं कि छठे भाव में यदि भाग्येश है तो क्या करना चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से आपका भाग्य खुलने लगेगा। अब जो ग्रह बैठा हुआ है, भाग्येश कौन सा ग्रह बन रहा है, देखिए उस ग्रह से संबंधित चीज़ें भी, उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए मंगल किसी का भाग्येश ग्रह है तो मंगल क्या है, ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा। असहाय की मदद करिए आप, सेवा हो गई एक प्रकार की है। कोई किसी को दबा रहा है आप मदद करिए, छठे भाव मंगल के विशेष कारक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो उस व्यक्ति की आपने मदद कर दी तो आपका जीवन उठने लगेगा। मान लीजिए बुध आपका भाग्येश ग्रह बन रहा है, ठीक है, बुध शुक्र बन रहा है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, संगीत इत्यादि से आपका भाग्य चमक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए गुरु आपका भाग्येश ग्रह बन रहा है, अब गुरु भाग्येश ग्रह बन रहा है, छठे भाव में बैठ गए तो गुरु देखेंगे आप समझौता करवा देगा, समझौता करवाने के बाद आपका जो है आप उस समस्या से निकल जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का भाग्योदय हुआ कि जो समस्याओं से निकल गए और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर सुलभ हो गए, ठीक है। तो अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके से भाग्योदय करवाते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठ जाएं, सप्तम भाव क्या है, जीवन साथी का भाव है मित्रों। यहाँ पर जीवन साथी के सहयोग यानी विवाह के बाद आप देखेंगे कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो शादी होने के बाद यदि वो अपने जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो भाग्येश खुल जाएगा, यानी भाग्य खुल जाएगा उनका, ठीक है। जीवन चमकने लगेगा, जनता से सहयोग मिलने लगेगा और उनके काम धंधे में उन्हें सफलता मिलने लगेगी, यानी व्यापार करने से जातक का भाग्य खुलेगा। सप्तम में अगर बैठे हुए हैं भाग्येश तो व्यापार करने से भाग्य खुलने में ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी से नहीं खुलेगा, लेकिन पर हाँ हो सकता है कि नौकरी से अन्य कोई ग्रह सपोर्ट करें उनके कारण लाभ मिल रहा होगा, लेकिन हाँ भाग्येश यदि सप्तम में बैठे हुए हैं शुभ ग्रह बनकर और तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का भाग्य चमकने लगेगा, ठीक है, व्यापार इत्यादि से लाभ मिलने लगेगा। सप्तम भाव में जीवन साथी का सहयोग मिलने से भाग्य आपका चमकने लगेगा, ठीक है। सप्तम भाव, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ शुभ तरीके से ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पीड़ित होकर बैठा हुआ उसकी बात यहाँ पर नहीं चल रही है। इसके अलावा सप्तम भाव के अंतर्गत यदि भाग्येश ग्रह बैठेगा तो मित्रों वैवाहिक खुशियाँ लाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप इत्यादि से आपको लाभ मिल जाएगा, लंबी यात्राओं इत्यादि से करने से भी आपको कई बार लाभ मिलेगा, कई बार हवाई यात्रा के अवसर भी मिल जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। यदि मतलब आज के संदर्भ की बात हो रही है, प्राचीन संदर्भ की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि प्राचीन समय में तो हवाई यात्रा होती नहीं थी, ठीक है। आज के समय में, समय के साथ साथ देखिए यदि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हों, अष्टम भाव मित्रों बहुत ही रहस्यमय भाव है और भाग्येश का अष्टम भाव में बैठ जाना अच्छा है बुरा, अभी बात विचार करते हैं। देखिए आयु का भाव है, मतलब क्या है, भाग्येश अष्टम भाव में बैठे, इसका मतलब ये है कि कोई भी आयु पर संकट आया तो भाग्येश आपको निकाल देंगे, ठीक है। अष्टम भाव में भाग्येश बैठे हुए मित्रों तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति इत्यादि में मददगार होंगे, ठीक है। अष्टम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक ज्योतिष में विशेष तरक्की प्राप्त करेगा, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। सप्तम भाव, अष्टम भाव का स्वामी नवे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गए और खराब ग्रहों के प्रभाव में यदि नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि
ऑकल्ट साइंस, ठीक है, इनमें जातक को विशेष लाभ होता है यदि भाग्येश ने इस भाव में बैठता है। तो अत्यंत शक्तिशाली योग है, गुरु की विशेष कृपा है, जीवन में एक स्पष्ट दिशा होती है। अष्टम भाव में भाग्येश ग्रह बैठा हुआ है और सूर्य भी यदि बैठे तो आप देखेंगे ऐसा जातक अपने जीवन में खोजता रहता है कि मुझे करना क्या है, देर सवेर उसे रास्ता मिलता है। और जब वो अष्टम भाव से संबंधित काम करना प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से जीवन की दिशा तय होती है, भले ही उसने कोई विशेष प्रयास इस विषय में ना किया हो। ठीक है, अष्टम भाव में जैसे आपने कई कुंडलियां देखी होंगी या कई लोगों देखे होंगे जिनकी शिक्षा किसी दूसरे विषय में, लेकिन पता चला ज्योतिषी का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये चमत्कार किसका, ये जबकि कोई विशेष प्रयास उन्होंने इसके लिए नहीं किया था, ये भाग्येश का चमत्कार है जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में मित्रों यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पीड़ित यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि व्यवधान आएगा लेकिन कार्य हो जाएगा। अष्टम भाव से अब हमें पता होना चाहिए कि अष्टम भाव के काम कौन कौन से। ज्योतिष का कार्य अष्टम भाव का, गुण विद्या का कार्य अष्टम भाव का, पैतृक संपत्ति अष्टम भाव का। तो मतलब पैतृक संपत्ति मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, लाभ मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए राहु बैठा है तो क्या अड़चन आएगी, लेकिन भाग्येश प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें आपको इजिली मिल जाए। करना क्या चाहिए? राहु की वस्तुओं का दान कर दीजिए, राहु दिक्कत दे रहा है तो। कोई असाध्य रोग चल रहा है, आप देखेंगे कि अष्टम जब भाग्येश की दशा आएगी, असाध्य रोग का विचार क्योंकि अष्टम भाव से होता है, तो आप देखेंगे कि वो बीमारी आपकी ठीक होने लग जाएगी या रिलीफ मिल जाएगा, आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। और मान लीजिए दिशा कौन सी, तो दिशा की बात मैं वीडियो के अंत में करूंगा, तो वीडियो पर पूरा बना रहिए। ठीक है, तो किस दिशा में कार्य करने से आपको लाभ होगा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव में मित्रों यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं, ससुराल पक्ष इत्यादि कोई समस्या चली आ रही, तो आप देखेंगे बुध का अंतर नहीं, भाग्येश का अंतर जब आएगा तो आप उन समस्याओं से निकलने लगेंगे। ठीक है, अष्टम भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु को जीत लेने की एक क्षमता भाग्येश देते हैं। यानी मतलब यहाँ पर समझिए आप, मृत्यु को कोई नहीं जीत पाया, मृत्यु को जीतने का मतलब ये है कि एक कई बार उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि भाई अब बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन भाग्येश अष्टम में बैठा है, निकाल देगा, निश्चिंत रहिए, उसको सब तरीके से थोड़ा सा बलवान कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अष्टम भाव क्योंकि छुपे हुए कार्यों को बताता है मित्रों, छुपे हुए गलत कार्यों को बताता है, तो अष्टम में यदि बैठा हुआ है आपका भाग्येश ग्रह तो आपको गलत कार्यों के प्रति सचेत करता रहेगा, बोले मत करिए दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये बचाने का काम कौन करेगा? भाग्येश ग्रह ही करता है आपका। ठीक है, विदेश में विदेश सेटलमेंट कुंडली के अष्टम भाव से हम देखते हैं, वहाँ पर भाग्येश ग्रह बैठे हो तो इसका मतलब है कि विदेश में आपको बसने में आसानी होगी यदि भाग्येश अष्टम में बैठे हुए हैं तो। चलिए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 90 भाव की। 90 भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठ जाए, कहना ही क्या, 90 भाव का स्वामी 90 भाव में बैठ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ध्यान रखिए, कुंडली के नवम भाव में मित्रों यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो अत्यंत शक्तिशाली योग है, गुरु की कृपा मिलती है, जीवन में विशेष तरक्की देखने को आपको मिलेगी। और 90 भाव में यदि बैठे हुए हैं भाग्येश ग्रह तो आपको भाग्योदय में ये मददगार होंगे। दूसरे विवाह का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, हालांकि इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन भाग्येश ग्रह यदि अपने घर में बैठे हुए हैं तो शुद्ध आचरण करने वाला ऐसा जातक होगा। आपको देवी उपासना करना चाहिए। ठीक है, मानसिक शुद्धता जितनी रखेंगे भाग्योदय होगा। ठीक है, इसके अलावा औषधि इत्यादि से संबंधित कार्य करने से भी आपको जो है लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इनका विचार यहीं से होता है। जिनका भी भाग्येश मित्रों 90 भाव में बैठा हुआ है, आप किसी पवित्र स्थान जहाँ पर जलाशय इत्यादि हो, ठीक है, आप वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान करिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, जलाशय होना चाहिए, नहीं मंदिर हो, जलाशय हो, ठीक है, या पवित्र स्थान हो कोई सा भी, अपने धर्म के हिसाब से आप देख लीजिए, जो भी पवित्र स्थान हो वहाँ बैठकर, लेकिन थोड़ा जल होना चाहिए आसपास, वहाँ बैठकर आप करेंगे ध्यान आराधना तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, भाग्योन्नति अच्छी होगी। ठीक है, और धार्मिक यात्राएं करने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि भाग्येश ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। अनुसंधानात्मक कोई भी काम करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा विदेश से भी कई बार ऐसे जातकों को लाभ होता है जिनका भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ होता है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 10th हाउस यानी 10वें भाव की। देखिए 10वें भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो कर्म से भाग्य चमकेगा, ध्यान रखिएगा, पिता के सहयोग से भाग्य चमकेगा। ठीक है, उच्च पद प्राप्ति की संभावना बन जाएगी, क्योंकि राजयोग है एक प्रकार का। सत्ता से लाभ होगा, सत्ता माने सरकार में बैठे हुए लोगों से आपको लाभ होगा, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। 10वें भाव में भाग्येश ग्रह बैठा हुआ है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या है? व्यापारिक यात्राओं से लाभ होगा आपको, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, आपका भाग्य चमकने लगेगा। पिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे, पिता की अवहेलना ना करें, पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित लिख के रख लीजिए इस बात को, पिता का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि 10वें भाव के अंतर्गत भाग्येश ग्रह बैठे हुए हों तो आपने उनकी अवहेलना करी वो बात अलग है, उसमें फिर आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाकी अदरवाइज भाग्येश ग्रह 10th हाउस यदि बैठे हुए हैं तो उनके सहयोग से आप अपने किसी कार्य का प्रारंभ करिए, या फिर कम से कम कोई जो नया काम चालू करें तो पिताजी से उद्घाटन करवाइए, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं, पिताजी से उद्घाटन करवाइए, आप देखेंगे उस कार्य में तरक्की होगी।
ठीक है, उस कार्य में निश्चित रूप से तरक्की होगी, लेकिन समय अच्छा चलना चाहिए हालांकि। और भाग्येश यदि पीड़ित नहीं है, ध्यान रखिए, भाग्येश यदि राहु केतु शनि से पीड़ित नहीं है, अंश बल में बलवान है, यदि भाग्येश पिता से कार्य का उद्घाटन करवाया व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि ये देखना होगा फिर भी कि कौन सा ग्रह है वो और उसके दिन उद्घाटन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अच्छे दिन में भी किसी कार्य का प्रारंभ होना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भाग्येश पिता के सहयोग से चमके, भाग्य पिता के सहयोग से ही चमकेगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के 10th हाउस की, 11th हाउस की। 11th हाउस में यदि भाग्येश ग्रह बैठता है तो मित्रों ये भी एक प्रकार का राजयोग ही है। यदि 11वें घर के अंदर बैठता है तो जातक को सामाजिक कार्य करने से जातक का भाग्य चमकेगा, बड़े भाई बहनों के सहयोग से जातक का भाग्य चमकेगा, ठीक है। 11वें भाव में यदि आपके बैठे हुए भाग्येश, 11वां भाव क्या, सिद्धि का, ठीक है, तो ध्यान साधना सिद्धि करेंगे, लाभ मिलेगा, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, ठीक है, भाग्य चमकेगा, यात्रा करने से लाभ होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य समस्या चली आ रही हो, ठीक है, तो भी भाग्येश की दशा अंतर्दशा में लाभ मिल जाएगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, उसमें आय के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा क्योंकि भाग्येश ग्रह आय भाव के अंतर्गत बैठ गए हैं, ठीक है। करना क्या चाहिए, जो पुत्र वधू हैं आपकी, ठीक है, पुत्र वधू हैं, उनको आप अपनी पुत्री समान व्यवहार रखिए उन पर, ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपका भाग्येश अच्छा साथ देगा, ठीक है। संतान कुंडली का 5वां भाव, संतान की पत्नी यानी आपकी पुत्र वधू, कुंडली का 11th हाउस, आप उनको थोड़ा सा उनके प्रति नम्रता रखिए, उनके प्रति अपने जो कर्तव्य पूर्ण कीजिए, आप पाएंगे कि आपका भाग्येश प्रबल साथ देगा, अच्छा साथ देगा, ठीक है। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के 12वें भाव की, 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस में यदि भाग्येश ग्रह बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि विदेश में जाने से या दूर जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्य चमकेगा, या फिर आप ये मान लीजिएगा कि जन्म स्थान से दूर से संबंधित कोई कार्य करने से भाग्य का लाभ आपको मिल जाएगा। 12वां भाव सेवा भाव भी है, तो 12वां भाव यानी सेवा कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। दान पुण्य करने से आपका भाग्य चमकेगा, ठीक है। 12वां भाव फिजूल खर्ची है, तो फिजूल खर्ची नहीं करना है, जरूरत जहाँ जरूरी है वहाँ खर्च करेंगे, आध्यात्म कार्यों में खर्च करेंगे या कोई सेवा कार्यों में खर्च करेंगे तो आपका भाग्य चमकेगा। जन्म स्थान से दूर कोई वस्तु खरीदने या जगह इत्यादि, प्लॉट इत्यादि खरीदने से, प्लॉट माने मतलब समझिए आप, ठीक है, प्लॉट की जब बात आ रही है तो मंगल की स्थिति देखना जरूरी है। लेकिन 12वें घर में यदि भाग्येश है, इसका मतलब है कोई ना कोई कार्य जो ग्रह होगा वो अपने संबंधित, उससे संबंधित कोई ना कोई कार्य आप यदि जन्म स्थान से दूर करेंगे तो वहाँ पर लाभ आपको मिल जाएगा, भाग्य चमकेगा, ठीक है। इसके अलावा कुंडली के 12th हाउस आप देखेंगे मोक्ष का भाव भी है मित्रों, ठीक है। तो आप जितना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रात दिन माला जपिए, लेकिन आध्यात्मिक बने रहिए, ठीक है, सेवा कार्य करिए, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। भाग्येश 12वें घर में है तो ये देखना जरूरी है कि 6-8-12 में यदि भाग्येश बैठे हुए विशेष रूप से, तो आप देखें कि मित्र ग्रह होना चाहिए कम से कम, ठीक है। मित्र ग्रह यदि नहीं है या नीच राशि के होकर बैठ गया तो इसे ठीक ज़्यादा नहीं मानेंगे, फिर उपाय थोड़े विशेष करने होंगे, ठीक है। तो 12वें भाव में यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो सेवा कार्य करने से भाग्य चमकेगा। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं जिसकी हमने वीडियो के पूर्व में चर्चा की थी कि कौन सी दिशा का ध्यान रखें। यदि लग्नेश ग्रह 1st हाउस में बैठे हुए हैं या दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, पहले भाव में बैठे हुए हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप भाग्य से संबंधित वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें या उनसे संबंधित कोई भी उपाय करें। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि ईशान दिशा विशेष होगी, कि ईशान दिशा में आपके जो है भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 4th भाव में बैठे हुए हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप भाग्य से संबंधित कोई भी कार्य करिए तो आपको जो है मित्रों यहाँ पर लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5th भाव में या 6ठे भाव के अंतर्गत आपके जो भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है जिसे व्याव्य कोण बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उस दिशा में मुख करने से भी आपका भाग्य चमकेगा। इसके अलावा कुंडली के 7th भाव में बैठे हुए हैं तो पश्चिम दिशा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, यहाँ पर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको भाग्येश का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा कुंडली के 8th भाव या 9वें भाव के अंतर्गत यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नैऋत्य कोण जो होता है, नैऋत्य और साथ साथ दक्षिण पश्चिम का दक्षिण पश्चिम का कोना, ठीक है, इधर तरफ मुंह करके आप बैठकर करिए तो आपको लाभ मिलेगा। दक्षिण यानी 10th भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके, इसके अलावा 11वें घर या फिर 12वें घर में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आग्नेय कोण विशेष रहेगा, ठीक है। इनकी तरफ मुंह करके आप भाग्येश की आराधना करें या भाग्येश के किसी भी प्रकार का उपाय करें तो आपको लाभ मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा भाग्येश ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव में जो दिशा आ रही है तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। अगर वो साफ सुथरी रहेगी तो ही भाग्य में बाधा दूर होगी, और यदि मान लीजिए वो गंदी रहेगी तो फिर ऐसी स्थिति में भाग्य में अवरोध होगा। आप देखिएगा कि जिनका भाग्येश राहु के साथ बैठा हुआ है तो जिस दिशा में बैठा हुआ है उस दिशा में कोई ना कोई गंदगी जरूर होगी, दूर कर लीजिए उसे, ताकि भाग्योन्नति के अवसर सुलभ हो सकें। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।